हेलो बच्चों, आपकी क्लास 6 की साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर फर्स्ट है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसके कुछ मेन पॉइंट्स आपकी लर्निंग के लिए। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है? तो साइंस इज़ द स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस हमारे चारों तरफ के संसार का अध्ययन साइंस कहलाता है। हमारे चारों तरफ के संसार में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें आ जाती हैं, सजीव और निर्जीव। सेकंड है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जो कि आपकी बुक का भी नाम है। क्यूरियोसिटी का क्या मीनिंग होता है? क्यूरियोसिटी मीन्स आस्किंग क्वेश्चन एंड वांटिंग टू नो मोर। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है प्रश्न पूछना और किसी भी विषय के बारे में अधिक जानना या जानने की कोशिश करना क्यूरियोसिटी कहलाता है। थर्ड है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंस। विज्ञान का जो पहला चरण है, विज्ञान की शुरुआत जहाँ से होती है, कहाँ से होती है? ऑब्जर्वेशन से। जब हम अपने चारों तरफ के वर्ल्ड को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, घटनाओं को बहुत ध्यान से देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उन सभी लिंक को आपस में जोड़ते हैं, तो हमारा जो ये सोचने का तरीका होता है वो क्या होता है? साइंटिफिक होता है, वैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट जो है साइंस का नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन हेल्प अस बिगिन साइंटिफिक थिंकिंग। प्रश्न करना हमें मदद करता है किसमें? वैज्ञानिक रूप से सोचने में। यानी कि जब हम अपने आसपास के संसार को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे आसपास हो रही घटनाओं के बारे में हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और यहीं से हमारी साइंटिफिक थिंकिंग की जर्नी यानी कि यात्रा शुरू होती है। गेसिंग एन आंसर इज कॉल्ड एन हाइपोथेसिस। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे आसपास के संसार को जब हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, फिर हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते हैं और फिर हम अपने आप से उन क्वेश्चंस के कुछ आंसर गैस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इस घटना का ये कारण हो सकता है। तो वो जो हम गैस कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, हम अपने अंदाजे से एक ठीक ठाक आंसर किसी घटना के लिए तैयार कर रहे हैं, वो है हमारी हाइपोथेसिस। हमारी हाइपोथेसिस ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये हाइपोथेसिस, ये जो हमने अंदाज़ा लगाया है, वो सही है या गलत है? तो उसके लिए हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक बिहेवियर या साइंटिफिक जर्नी। हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट करके, कोई प्रयोग करके से टेस्ट करते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है या फिर रॉन्ग डायरेक्शन में है। नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स चेकिंग रिजल्ट केयरफुली। हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, हमारे पास एक्सपेरिमेंट करके कुछ डाटा आ गया है, कुछ फैक्ट्स आ गए हैं, हम फिर उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है इससे क्या रिजल्ट निकलता है, क्या परिणाम निकलता है, तो उसको हम कहते हैं एनालिसिस। तो साइंटिफिक मेथड इज अ स्टेप बाय स्टेप वे टू फाइंड आंसर्स। तो ये जो है, मैंने अभी आपको ये सारी जो बातें बताई हैं, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, गैसिंग, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस, ये साइंटिफिक मेथड के क्या हैं? स्टेप्स हैं। जब भी हम अपने आसपास के संसार के बारे में हमारे मन में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जब हम वैज्ञानिक तरीके से जब हम उत्तर पाना चाहते हैं तो हमें इन सभी स्टेप्स से होते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। समझे?
साइंस इज लाइक अ जिग्सा पजल बिकॉज एवरी डिस्कवरी एड अ न्यू पीस। आपकी इस लेसन में जिग्सा पजल, ये पजल जो आप सोल्व करते हैं, तो जिग्सा पजल की तरह ही साइंस होती है, जिसमें हम जो है, जो भी हम कोई नई डिस्कवरी करते हैं, नई इन्वेंशन करते हैं, वो इसके अंदर एक पीस की तरह, साइंस के अंदर एक पीस की तरह वो ऐड होती जाती है। साइंस इज एवरीवेयर फ्रॉम किचन टू आउटर स्पेस। अब साइंस है कहाँ? साइंस हर जगह है। हम अपने किचन से लेके और अंतरिक्ष तक जो कुछ भी है दैट इज साइंस। किचन में हम खाना बनाते हैं तो उसका भी अपना एक मेथड होता है, उस मेथड को फॉलो करते हैं तभी हमारा वो खाना बन पाता है। अगर मेथड को फॉलो ना करें तो खाना नहीं बनेगा, उस तरह से नहीं बनेगा। तो कुकिंग इज़ आल्सो साइंस, कुकिंग भी साइंस है। इसी तरह से अगर आप देखें कि सिंपल जो डिश वॉशिंग है, बर्तन हम साफ कर रहे हैं, दैट इज़ आल्सो साइंस। उसमें भी हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो हम अपने आसपास जो भी काम कर रहे हैं, हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सब जो है, वो सब के बारे में जब हम जानते हैं, वो क्या है? साइंस ही कहलाता है। तो ओवरऑल मिला के साइंस क्या है? साइंस इज दिस सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ के संसार को जब हम एक सिस्टेमेटिक तरीके से इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको कहते हैं साइंस। नेक्स्ट है हमारा डेली लाइफ प्रॉब्लम कैन बी सोल्व यूजिंग साइंस। हमारी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम साइंस का यूज़ करके सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज से आप 150-200 साल पीछे जाएं तो गर्मियों में क्या होता था? हमारे पास गर्मी से निपटने के लिए कोई टेक्निक नहीं थी, हम मौसम के भरोसे थे। लेकिन अगर आज हम देखें तो गर्मी से निपटने के लिए साइंस ने हमें कितने टेक्निक्स हमारे लिए अवेलेबल करा दी हैं, उपलब्ध करा दी हैं। फ़ैन हैं, पंखे हैं, एसी हैं, फ्रिज हैं। तो ये साइंस ने ये टेक्निक्स हमें दी हैं जिससे हमारी गर्मी की प्रॉब्लम सोल्व हुई है। एनीवन हु थिंक्स लॉजिकली कैन एक्ट लाइक अ साइंटिस्ट। कोई भी जो लॉजिकली यानी कि लॉजिक के साथ किन्हीं तथ्यों के आधार पर स्टेप बाय स्टेप जो साइंटिफिक मेथड उसको फॉलो करता है और उसके अनुसार सोचता है तो उसको हम साइंटिस्ट कह सकते हैं। साइंस चेंजेस आइडियाज़ व्हेन न्यू फैक्ट आर डिस्कवर्ड। ऐसा नहीं है कि साइंस में कोई बात हमने डिस्कवर कर ली तो वो पत्थर पे लकीर हो गई, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। साइंस जो है वो बड़ी ही ओपन माइंडेड है, यानी कि खुले दिमाग वाली है साइंस, और इसमें चेंजेस आते रहते हैं। जब भी हमें नई डिस्कवरी होती है, नई इन्वेंशन होती है, तो उसमें हम जो है नई चीज़ें ऐड भी होती रहती हैं। और अगर पहले की कोई फैक्ट्स हैं जो हमारे अब न्यू एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वो उन फैक्ट को वेरीफाई हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो नॉलेज को चेंज भी कर दिया जाता है साइंस में। तो आस्किंग वाई इज़ द की टू लर्निंग साइंस। आस्किंग वाई, जब भी हम अपने आसपास कोई चीज़ देखते हैं तो जब हम कहते हैं कि वाई, क्यों, यहीं से साइंस सीखने की शुरुआत होती है। तो आप अपने क्लासरूम में, क्लासरूम के बाहर चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करें, क्वेश्चनिंग करें, क्वेश्चन पूछें, अपने खुद से हाइपोथेसिस यानी कि अंदाज़ा लगाएं कि क्या इसका पॉसिबल रीज़न हो सकता है, और उसके बाद उन पॉसिबल रीज़न को लेकर संभावित जो कारण हो सकते हैं उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करें, एक्सपेरिमेंट के बाद एनालिसिस करें, और इस तरह से आप भी साइंटिफिक मेथड अपना के घर बैठे ही साइंटिस्ट बन सकते हैं। थैंक यू।